How to get a job without an experience? This is the question that every single fresher wants to know. अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं या उन्हीं जॉब सीकर्स में से एक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी विदाउट हैविंग एन एक्सपीरियंस, तो इसी वीडियो में बने रहें और आज आप सीखेंगे कि आप विदाउट एक्सपीरियंस जॉब इजीली कैसे ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So hey, you awesome people out there. My name is Rohit and I am a digital career coach and I'm on a mission to help 100,000 job seekers to have a fulfilling career and be the leader of tomorrow. So how to get a job? So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई बिलीव कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको विदाउट एक्सपीरियंस जॉब कैसे मिल सकती है। एंड मैं सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में बात करूँगा और किसी टॉपिक के ऊपर नहीं, ठीक है। सी एज अ जॉब सीकर, जब हम एज अ फ्रेशर किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है कि यार मुझे जॉब कैसे मिलेगी, यार हमें जॉब कैसे मिलेगी, हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। एंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट ऑल द पीपल जिनके माइंड में ये बैठाया गया है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही जॉब मिलती है। तो वो हमारे माइंड में एक बिलीफ बन चुका है। तो सबसे पहले ये हमारे माइंड की बात आती है कि हमारा माइंडसेट, हमारी अप्रोच क्या है किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, वो हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद सोचें कि मैं पहले ही किसी काम के लिए कह रहा हूँ कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, सो इवन इफ आई ट्राई 100 times आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट थिंग, वो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। सिमिलर वे, जो आप किसी जॉब के बारे में पहले ही सोच चुके हैं कि ये जॉब मेरे को मिलेगी ही नहीं, ये जॉब मेरे को मिलेगी ही नहीं, एंड यू आर टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन टू योर माइंड, आपका माइंड सिर्फ उसी को बिलीव कर लेगा कि you are not capable enough to get that job. First thing, तो ये हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। Now let me tell you the first thing, वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। फर्स्ट हमारा आता है माइंडसेट, ठीक है, कि हमारा सबसे पहले माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी अप्रोच किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो जॉब ही नहीं, लाइफ में हर चीज़ जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचे, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच और जस्ट सोचने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी कि दैट यस यू कैन गेट दैट जॉब, यू कैन गेट दैट जॉब, बस, और कुछ नहीं ज़्यादा, व्हेन यू आर अ फ्रेशर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास अनुभव है, you have that experience। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो रोहित हाउ कैन यू से दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस? यस, यू हैव एक्सपीरियंस, बस। नाउ लेट मी टेल यू कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। आपके पास वो सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाउएवर यू माइट नॉट हैव दैट टेक्निकल एक्सपीरियंस, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं हो सकती, मे बी के पास स्किल्स नहीं उतनी जो कि एक 5 साल के बंदे में है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टार्टिंग हेयर, आप एज अ फ्रेशर है, और एक 5 साल का व्यक्ति है जिसको 5 साल का अनुभव है किसी भी फील्ड के अंदर। ऑब्वियसली आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि उसने भी 5 साल पहले यहीं से शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है, उसकी भी एक जर्नी थी 5 साल की। तो आपको वहाँ पहुँचने में मे बी कि आपको 5 साल लगे, मे बी आपको 10 साल लगे, और मे बी आपको 2 साल लगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। तो ये चीज़ सोचना बंद कर दें कि आप एज अ फ्रेशर किसी 2 साल या 5 साल के बंदे को टक्कर दे सकते हैं एज अ फ्रेशर, ठीक है। अगर आपने
जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपने अगर कुछ ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं तो येस यू कैन ट्राई दैट, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ माइंडसेट पॉजिटिव रखें आप अपना कि येस यू कैन गेट दैट जॉब, यू हैव दैट एक्सपीरियंस, और कॉन्फिडेंट रहें बस। बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना तो सबसे पहले आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उस इंटरव्यू में, तो ये सब चीज़ें याद रखें। माइंडसेट पॉजिटिव अप्रोच रखें, कॉन्फिडेंस रहें और कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, एंड बिलीव यू कैन गेट दैट जॉब और यू हैव दैट एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ें आप याद रखें मेनली, तो 3 या 4 ये जो भी मैंने बोला है। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर दैट। रिसर्च नाउ, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास एक टूल है जो है रिसर्च, कि जिस भी कंपनी के बारे में या जिस भी जॉब के में आप काम करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, जिस प्रोफाइल पर काम करना चाहते हैं, उसके बारे में A to Z सारी डिटेल्स रखें अपने पास। समझ में आ रही है? मेक सेंस? जॉब रोल की जॉब है क्या, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जॉब कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कंपनी के फाउंडर क्या है, मिशन क्या है, टीम में कौन कौन है, उन लोगों से कनेक्ट करें। फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जहाँ पे हर कंपनी का मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। उनसे कनेक्ट करें, उनसे बात करें, उनसे जाने कि कंपनी कैसी है, कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। और अगर आप किसी सेम प्रोफाइल के ऊपर काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के ऊपर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, देन आस्क और कनेक्ट विद पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनसे बात करें। ठीक है, ट्राई टू बिल्ड योर नेटवर्क फर्स्ट, कनेक्शंस बनाएं जो आपको हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म में। वहीं कंपनी के बारे में जाने, इंटरव्यूअर कौन होगा आपका। लिंक्डइन के ऊपर आप जानते होंगे जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स पीपल, उनसे कनेक्ट करें, उनको जानें कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, उनकी प्रोफाइल्स को देखें। ठीक है, उनसे कनेक्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी साइकोलॉजिकली कि आपको वो चीज़ें पता हैं। हाउएवर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, डजेंट मैटर, बट आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपने रिसर्च करी, आपने अपना होमवर्क करा है, you will be having that confidence in yourself। मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है, डोंट माइंड। ठीक है, बट यू गॉट दैट पॉइंट राइट। आपके पास वो सब चीज़ें होंगी, वो टूल्स होंगे, वो इन्फॉर्मेशन होगी जो इंटरव्यूअर जानना चाहता है। मेक सेंस? नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू, यू टू नो इज what you need to do now be honest in your interview। पता है क्या, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये मैंने बचपन से काफ़ी टाइम सुना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बट एज अ चाइल्ड जब हम छोटे होते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दीज कोट्स और दीज सो कॉल्ड थिंग्स कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बट लेट मी टेल यू, इंटरव्यू में जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, व्हेन यू विल बी बीइंग योर सेल्फ नॉट समवन एल्स, कि मुझे इंटरव्यू के इम्प्रेस करना है तो मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ, दैट आई कैन डू इट। नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्ट रहें, जो काम आप जानते हैं, जो काम आप कर सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में कहें, दैट येस यू कैन डू दैट। अगर कोई काम ऐसा है जो इंटरव्यू पूछ रहा है कि आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, डोंट से कि आई कांट डू इट और आई कैन डू इट इफ यू कांट, फॉर दैट मैटर। You can say that yes, I don't know how to do it right now, but I will learn it. How to do it. You have to showcase कि भाई you have the capability
आप कैपेबल हैं, आपके पास चाहे एक्सपीरियंस नहीं है बट आप कैपेबल हैं उस जॉब के लिए, उस प्रोफाइल के लिए, उस कंपनी के लिए। तो आपको वो चीज़ें शोकेस करनी पड़ेंगी। और मैंने जो सेकंड पॉइंट में कहा कि जॉब रोल के बारे में रिसर्च करें, तो रिसर्च में आप यही चीज़ें पहले चेक करेंगे कि जो कंपनी स्किल्स मांग रही है, जो कंपनी स्किल्स मांग रही है, जो जिनको जिस कंपनी को जो जिस प्रकार का बनना चाहिए, क्या मैं उस टाइप का हूँ, क्या मेरे अंदर वो स्किल्स हैं थोड़ी बहुत? अगर हाँ है, गो फॉर इट। किसने रोका है आपको? मेक सेंस। सेकेंड थिंग, यूज स्टोरी टेलिंग। सी, फैक्ट्स टेल एंड स्टोरीज सेल। आई रिपीट, फैक्ट्स टेल एंड स्टोरीज सेल। तो स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। आप अपनी जो एक्सपीरियंस, जो आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो पास्ट में अनुभव है, उसको शोकेस करने के लिए स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी व्यक्ति से, नॉट स्पेसिफिकली कि इंटरव्यू में, बट किसी को भी आपको कन्विंस करना है, किसी को भी आपको परसुएड करना है, किसी को भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे आप सेल्स में हैं, ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, और नहीं करते तो बता रहा हूँ मैं कि स्टोरीज सेल मोर देन द फैक्ट्स। ठीक है, तो फैक्ट्स के ऊपर भरोसा ना करें कि सिर्फ फैक्ट्स सिर्फ बोल रहे हैं आपकी, हाँ मैंने, मेरे पास ये डिग्री है, ये सर्टिफिकेशन है, ये मैंने ये कोर्स करा है, ये कोर्स करा है। आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं? आपकी डिग्री को कोई नहीं पूछने वाला, आपके सर्टिफिकेट्स को कोई नहीं पूछने वाला। आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? आप क्या, कौन है आप, क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है आपकी, वो जानना चाहता है इंटरव्यूअर। ना कि आपने कौन सी डिग्री करी है, आपके पास कितने सर्टिफिकेट है लाइफ में, कौन सा टेक्निकल सर्टिफिकेट, कौन सा नॉन टेक्निकल, कोई नहीं जानता, कोई केयर नहीं करता। ठीक है, एंड रिमेंबर, people don't care how much knowledge you have, people only care how much you care about them। तो आप कंपनी के बारे में कितनी केयर करते हैं, क्या आपने कितना होमवर्क किया है, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी, राइट। एंड लास्ट इज शो योर कैपेबिलिटीज। जैसा मैंने पहले कहा, आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड सी, जो भी आप बोलेंगे ना, सिर्फ इंटरव्यू आपके बारे में उतना जानता है। जो आप बोलेंगे, इंटरव्यूअर सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपके बारे में जानता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू टेल द थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ जो आपने रिज्यूमे बना रखा है, जो आपने रिज्यूमे बना रखा है, ठीक है, जो आपके पास रिज्यूमे, सिर्फ आप उसी को बोल रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ। नाउ आस्क योर सेल्फ, क्या आप सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं जितना आप रिज्यूमे में लिखते हैं? यू कैन डू 100 मोर थिंग्स। तो आपको वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट माइंडसेट, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच किसी भी जॉब के बारे में, ठीक है, किसी भी कंपनी के बारे में, हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच। सेकंड, डू योर होमवर्क, रिसर्च करें उसके बारे में कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या कर रही है, क्यों ये हायर कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए, क्या स्किल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी मेरी, क्या मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ एज अ राइट नाउ, क्या मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? आस्क दैट क्वेश्चन। थर्ड, एक्शन, बी ऑनेस्ट, यूज स्टोरी टेलिंग एंड शो योर कैपेबिलिटी, शो who you are as a person, how much knowledge, how much skills you have। ठीक है, और वहीं के वहीं आपने कितना होमवर्क किया है, वो सब चीज़ें बाद में काउंट हो जाएंगी, राइट। सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो in order to get the job without having any experience, right? So that's it for this video। अगर आपके कोई questions हैं तो let me know in the comment section below, and if you are here for the first time on the channel, तो यार बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, right? Like this video, comment this video, subscribe, press the bell notification and do all that stuff, right? और हाँ, एक चीज़ और, शेयर करें इस वीडियो को,
शेयर करें इस वीडियो को टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली और एनीवन whom यू थिंक उनको इसकी ज़रूरत है, नॉट इसकी, इस वीडियो की, राइट मैं इसकी क्यों बोल रहा हूँ, सो मेक सेंस तो हाँ, ये चीज़ें करें, ठीक है, एंड दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।